बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली जो बीएससी जो पार्ट 2 में हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो बीए में हैं उनके लिए है, क्योंकि बीए वालों को जो प्रेसी है वो 25 मार्क्स की आती है और जबकि बीएससी वालों को जो है वो 15 मार्क्स की प्रेसी आती है। सुनने में स्टूडेंट से आता है कि प्रेसी जो है वो मैम बहुत ही टफ़ होती है, हमें समझ नहीं आता कि प्रेसी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है प्रेसी को डिस्कस करने चलते हैं कि प्रेसी में बेसिकली मुश्किलात कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। तो जी हाँ स्टूडेंट, प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने आपके सामने कुछ चीज़ों को शो किया है। मैंने रजिस्टर पे स्पेशली आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन किया है ताकि आप लोग को भी पता चले कि बेसिकली आपकी मिस्टेक्स होती क्या हैं। सबसे पहले प्रेसी राइटिंग मैंने ऊपर फर्स्ट पे लिखा है, इसके बाद मैंने रूल्स ऑफ प्रेसी लिखा है कि बेसिकली जो रूल्स हैं वो प्रेसी के क्या होते हैं। मसालों को आमतौर पर प्रेसी में जो है वो डिस्कस नहीं करते, फर्स्ट हमारा रूल है, क्योंकि प्रेसी की जो रूल होते हैं उनको फॉलो करने से ही हमें प्रेसी लिखने का पता चलता है। प्रेसी में अगर डायलॉग और सवालिया फ़िक्रे जो हैं वो आते हैं तो उनको हम दर्ज नहीं करते, यानी कि जैसे अगर कोई हमसे क्वेश्चन किया हो या कोई डायलॉग यूज़ किया हो या यूनिवर्सल जो है ट्रुथ को डिस्कस किया हो तो वो हम नहीं यूज़ करते अपनी प्रेसी में। थर्ड पे आते हैं, प्रेसी आमतौर पर दिए गए पैराग्राफ का जो है 1/3 जो है उसका हम पार्ट यूज़ करते हैं। प्रेसी हमेशा ही या वी में जो है हम लिखते हैं। प्रेसी को कभी भी हम आई से शुरू या आई में नहीं इस्तेमाल करते, यानी कि प्रेसी जब हम यूज़ करते हैं अगर हमें जिस सेंटेंस में हमें प्रेसी आएगी तो हम उसी सेंटेंस में जो है अपनी प्रेसी को फॉलो अप करेंगे। अगर प्रेसी वाज या वर में पूछी होगी तो हमें उसका जवाब भी वाज वर में ही देना होगा। अगर प्रेसी जो है प्रेजेंट में पूछी जाएगी तो हमें इसका जवाब प्रेजेंट में देना होगा, और अगर फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर का सेंटेंस जो हमें विल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे गुड इम्प्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर जो है हमें इसके मार्क्स देंगे। बेसिकली स्टूडेंट आप लोग को जो है ना ये फ्री के नंबर देती है प्रेसी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रा भी टफ़ नहीं है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ में ही आपके आंसर मौजूद होते हैं और पैराग्राफ में जो आंसर मौजूद होते हैं उनको आपने अपनी वर्डिंग में यूज़ करके लिखना होता है क्वेश्चंस को। फिफ्थ जो है हमारा रूल है कि टाइटल ज़रूर लिखें। टाइटल जो है हमें 2 मार्क्स देते हैं और जो उसके क्वेश्चन आंसर है, हर क्वेश्चन के आंसर का जो आंसर होता है वो 2 मार्क्स का होता है, और अगर हमने पूरी प्रेसी जो रेडी करनी होती है वो 5 मार्क्स की हम रेडी करते हैं। प्रेसी रेडी करने का तरीका भी मैं आपको इसमें बताऊँगी, लेकिन ये जो मखसूस बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप जान लें, समझ लें। टाइटल मुख्तसर हो लेकिन बेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप देखिए 2 टाइटल जो हैं वो लिखेंगे लेकिन टाइटल थोड़ा यूनिक होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए ताकि एग्जामिनर पर जो है इसके चेक करने के असरात बहुत मुस्बत आएँ, पॉजिटिव आएँ, ताकि आपके इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पढ़े। इसके बाद चलते हैं प्रेसी के गलत रूल जो हम यूज़ करते हैं उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक पैराग्राफ मैंने राइट किया है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम इसके जवाबात कैसे लिखेंगे। गलत प्रेसी बेसिकली होती क्या है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। गलत प्रेसी आमतौर पर जो है वो 1/3 से ज़्यादा कम होती है। गलत प्रेसी में लिखने वाले अपनी तरफ तनकीद या तबसरा करता है। गलत प्रेसी में लिखने वाला आम तौर पर आई का जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं जो कि सरासर गलत है। गलत प्रेसी में पैराग्राफ में से फ़िक्रे लिख दिए जाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हमें बताई गई हैं, ये गलत तरीक़ेकार हैं जो हम लिखते हैं। और एक गलत तरीका ये है प्रेसी लिखने का कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ दिया होता है उसी में से क्वेश्चन लिख के एज इट इज़ उतार देते हैं, जो कि एग्जामिनर सारी आपकी प्रेसी को गलत कर देता है।
जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमने पेपर किया था लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। वो इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते क्योंकि आप एज़ इट इज़ लिख देते हैं, अपने वर्ड में जो है वो आंसर को कन्वर्ट नहीं करते। जो आपका बेसिक इशू है वो सबसे पहले ये आता है। इसके बाद प्रेसी का एक पैराग्राफ है, उसको मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी, रीड आउट करूँगी और साथ साथ इसके ट्रांसलेट भी करूँगी ताकि आपको इसकी समझ आए। और इसके बाद जो हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है, उसको मैं रीड आउट करूँगी ताकि आपको इसकी बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ डेजर्ट, हियर देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड रॉक। अरब का बहुत सारा हिस्सा सहरा है, इसके इर्द गिर्द रेत और चट्टानें हैं। द सैंड इज़ सो हॉट डैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विद योर बेयर फीट। रेत इतनी गर्म होती है कि आप नंगे पाँव इस पर चल नहीं सकते। इन डे टाइम हियर एंड देयर इन द डेजर्ट आर in the desert are springs of water that come from deep down under the ground। क्या कहना चाह रहे हैं? सहरा में इधर उधर पानी के चश्मे पाए जाते हैं। फिर वो हमें बताता है कि जो कि ज़मीन में से निकलते हैं। ये चश्मे काफ़ी फासले पर वाक़या हैं, लेकिन अगर किसी जगह एक भी चश्मा पाया जाता है तो इसके इर्द गिर्द घास उग आती है। इसके बाद जो है वो हमें बताया गया है कि और जो है क्या चीज़ें ग्राउंड्स में हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। इसके बाद जो है हम फिर पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं, साथ ट्रांसलेट करते हैं। स्टोन फिग ट्रीज यानी अंजीर के दरख्त एंड प्लम ट्रीज ग्रो टॉल एंड ग्रेसफुल मेकिंग अ कूल ग्रीन शेडी प्लेस अराउंड द स्प्रिंग। सच अ प्लेस इज कॉल्ड ओसिस। ओसिस कहते हैं निगलिस्तान को, यानी कि वो हमें कहना चाह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द घास उगाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा खजूर और अंजीर के दरख्त भी पाए जाते हैं जो बुलंद होने की वजह से पुरवकार दिखाई देते हैं। ऐसी जगह को निगलिस्तान कहते हैं। फिर हमें बताते हैं The Arabs who are not in the cities live in the desert all the year around. They live tents that can be put up and take down very easily and quick so that they can move from the one oasis to another. These desert Arabians eat trip and sweet figs and also the dates that grow upon the plum trees. वो अरब जो शहरों में नहीं रहते, यानी कि वो कह रहे हैं वो अरब जो शहरों में नहीं रहते वो सारा साल सहराओं में रहते हैं। वहाँ पर वो खेमे लगा कर रहते हैं जिन्हें आसानी से लगाया और उखाड़ा जा सकता है। इस तरह अरब एक जो है वो ओसिस कहलाता है। द डेजर्ट अरब्स ईट ट्रिप स्वीट, जैसे मैंने अभी आपको ये सारी बात बताई। लास्ट जो है इसकी लाइन जो है वो आप फॉलो अप करेंगे, वो क्या है? आई थिंक मेरे कैमरे से आपको वो लाइन अच्छे से नज़र आ रही है। तो वो कहना चाह रहे हैं दे ड्राई दैम टू एंड यूज़ दैम एज फूड ऑल द ईयर अराउंड। ये सहराई अरब मीठे पके हुए अंजीर और खजूर भी खाते हैं और सारा साल इन्हें ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा सारा पैराग्राफ जिसकी मैंने ट्रांसलेट भी की, तो आपको इसकी कुछ समझ भी आ गई होगी कि ये बेसिकली जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में है। तो ये सारा जो पैराग्राफ है वो अरब वालों के बारे में, अरेबियस के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन जो हैं वो मैंने एज इट इज़ सिर्फ सिंपल लिखे हैं ताकि जो है इसके जब हम आंसर खुद से डिस्कस करें तो हमें पता लगे कि हमें कैसे इसके आंसर जो हैं वो बनाने हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज़ अरेबिया, उसने हमसे पूछा। वो हमसे सवाल करते हैं कि अरब कौन सा जो है कंट्री है। तो इसका जो जवाब होगा वो हम लिखेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे ना वो क्वेश्चन में से हाफ लिखेंगे। अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज़ अरेबिया, हम लिखेंगे अ कंट्री इज़ अरेबिया इज़ डेजर्ट। डेट सेट हमारा आंसर कंप्लीट होते हैं। अ कंट्री इज़ अरेबिया ऑफ डेजर्ट, हमारे 2 मार्क्स रेडी हो गए। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ एन ओसिस, जैसे मैंने आपको बताया निगलिस्तान के बारे में कि वो पूछ रहे हैं कि ओसिस बेसिकली है क्या। ये क्वेश्चन मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ये मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा और वहाँ पर मुझे ये बातें पता चली। कि कैसे पता चली ये मैं आपको बताती चलती हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट देखिए, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ डेजर्ट।
वो हमें खुद बता रहे कि जो अरब है वो एक सहराई इलाका है, एक सहराई कंट्री है, ये हमें बता रहे हैं। तो इसका आंसर हमें फ़ौरन पता चल गया कि अरेबिया इज़ अ कंट्री। कैसे मैंने बताया था, कंट्री इज़ अरेबिया ऑफ डेजर्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ओसिस। ओसिस बेसिकली है क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो वो मैं आपको बताती चलूँ पिछले पैराग्राफ में ढूंढते हुए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ओसिस बेसिकली है क्या। अब आप देखें, आपके सामने ये लाइन लिखी हुई है कि ओसिस है क्या। इसका ओसिस आपको नज़र आ रहा होगा, आप लिखेंगे अ प्लेस अराउंड द स्प्रिंग सच अ प्लेस इज कॉल्ड ओसिस। ये इसका क्वेश्चन बनेगा। आप इसको अपने वर्ड में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपका जो है ये सेम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से थोड़ी बातें चेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन ओसिस के बारे में बताएगा कि जो है प्लेस अराउंड स्प्रिंग सच अ प्लेस इज कॉल्ड ओसिस। इसको आप अपने वर्ड में कन्वर्ट करोगे तभी आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको इसके 2 मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। फिर क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमसे उसने क्या पूछा है। उसने हमसे पूछा है हाउ डू द डेजर्ट अरेबियाज लिव। उसने कहा कि अरब के लोग कैसे रहते हैं वहाँ। अभी हमने रीड आउट किया था द डेजर्ट अरब्स लिव इन टेंट्स, कि वो खेमों में रहते हैं। इससे ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए, जस्ट 2 या 1.5 लाइन का आपका आंसर होना चाहिए। कितना इजी पैराग्राफ है, कोई मुश्किल नहीं लगा हमें। क्वेश्चन में इसके आंसर थे द डेजर्ट अरेबिया लिव्स इन टेंट। थर्ड हमारा जो है 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू द डेजर्ट अरेबिया ईट। वो क्या खाते हैं, वो खजूरें खाते हैं, वो अंजीर खाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आप लिखोगे द डेजर्ट अरेबीज ईट इज़ डेट्स एंड फिग्स, ये जो अंजीर को कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं गिव इट अप्रोप्रिएट हेडिंग, यानी कि मेन टाइटल हमें क्या देना चाहिए। आप क्या दोगे, सारा अरब के बारे में दिया हुआ है ना, हमें ये सहरा के बारे में बताया गया। तो इसके मैंने 2 टाइटल जो है वो फाइंड आउट किया और मुझे फिर पता लगा कि इसका बेस्ट जो है वो टाइटल हमें क्या देना चाहिए। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टाइटल दूंगी और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टाइटल देंगे ताकि आपको समझ आएगी। इसका टाइटल मैं दूंगी अरेबिया इज़ अ डेजर्ट। फर्स्ट टाइटल मैं ये दूंगी क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में जो है इसका टाइटल होता है, या लास्ट 2 लाइन्स में इसका टाइटल दिया होता है। और लास्ट की जब लाइंस को जो मैं सर्च आउट करूँगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट अरेबीज़, ये हमारा है। तो ये हमारी कंप्लीट प्रेसी जो होती है। उम्मीद करती हूँ ये सारी जो प्रेसी का तरीक़ाकार आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।